आज देश भर में सड़कों पर मजदूर है, वो मजबूर है। कई जगह ट्रेन से खबरें आई कि ट्रेन से हादसा हुआ। आज यूपी में एक हादसा हुआ जिसमें इतने सारे मजदूर मारे गए ट्रक में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये बड़ी विभत्स स्थिति है कि सड़कों पर बैल की जगह एक बैल के साथ दूसरा बैल इंसान बन गया है। मजदूर सड़कों पर मारे जा रहे हैं, जगह जगह सैलाब है। ये चुनौतीपूर्ण नहीं है? इस वक्त हमको राजनीति नहीं करनी चाहिए ऐसा लगता है, या फिर राजनीति ने ही सब नुकसान कर दिया? 24 मार्च को ये लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था। 24 मार्च को सब बंद हुआ था। 24 मार्च से आज तक 16 मई तक ये मजदूर भटकते रहे। और आज जब इनको घर आना है, सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए थी कि मजदूरों को हम कौन सी सुविधा दें। रेल बंद कर दी, ट्रैफिक बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दी, और ये इनकी ओर देखने की तरफ इनका ध्यान मजदूरों पर नहीं था। उनका ध्यान था कि हमारी पब्लिसिटी कैसे हो गई, कौन सा अब कोविड में, ये कोरोना वायरस में हम एक नया जुमला कर लें। ये मौका ढूंढ रहे थे कि कोई चीज आ जाए उसमें हम मौका देखें कि हम कैसे जनता को गुमराह कर सकते हैं, बरगला सकते हैं। उनका ध्यान अगर होता, क्या ये साधारण बात नहीं है कि हर प्रदेश की, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, यूपी हो, बिहार हो, इसके मजदूर अन्य प्रदेशों में है, गुजरात में नहीं होंगे। गुजराती मजदूर नहीं मिलेंगे आपको तमिलनाडु से, कर्नाटक से मजदूर नहीं मिलेंगे। पर सब जानते हैं देश भर में जो मजदूरी कर रहे हैं वो लगभग 7-8 प्रदेशों से हैं। 7-8 प्रदेशों के लिए, केवल 7-8 प्रदेशों के मजदूरों को वापस लाने के लिए क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई राहत, उन्हें सुविधा नहीं दे सकती थी? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। कमलनाथ जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि सड़कों पर हमने मजदूरों का सैलाब देखा है, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह से लोग दिख रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल एक सहमति क्यों नहीं बना पा रहे? चाहे ऑल पार्टी मीटिंग ना हो, लेकिन सहमति क्यों नहीं है कि एक सुर में बोलें कि साहब मजदूरों का सवाल है, आप युद्ध स्तर पर इनको रेस्क्यू कीजिए और उनके घर पहुंचा दीजिए? ये इसमें किसी की असहमति नहीं है, ये तो स्वाभाविक है। हर दल चाह रहा है, प्राथमिकता देते, हर राज्य सरकार को कहते कि इनको आप वापस लाइए, इनको आप अपने बॉर्डर तक भेजिए। दूसरे बॉर्डर में दूसरे राज्य सरकार से कहते। कर्नाटक के कितने सारे मजदूर, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, केंद्र सरकार अगर चाहता तो इनको वापस ला सकते थे। 24 मार्च के बाद ये प्रबंध करना चाहिए था। इसमें कोई सहमति की बात है, इसमें कोई राय की बात है? ये दुख दर्द, उनकी पीड़ा देख के क्या कोई राजनीतिक दल कहता है इससे असहमत नहीं है? सब सहमत हैं। और मध्य प्रदेश में, अगर मध्य प्रदेश की सरकार यहां हर बॉर्डर में 500 बस लगा देती, 100 बस लगा देती और कहती हम आपको खाना दे रहे हैं, हम आपको वापस अपने जिले तक ले जाएंगे, पर नहीं, ये आज तक नहीं हो रहा। अब ये ऐलान करेंगे। अगर ये बस लगी है तो ये मजदूर पैदल क्यों चल रहे हैं? ये मजदूर इस दुख और पीड़ा और दर्द में क्यों हैं? ये मेरा प्रश्न है। बस केवल ये इनकी जो आदत है कि मीडिया की राजनीति करो, कैमरा के सामने आओ, घोषणाएं करो, गुमराह करो, जुमला, ये इनकी राजनीति है। और आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे पीड़ित आज मजदूर सड़क पर चलते हुए आ रहे हैं। लेकिन कमलनाथ जी, असहमति के तो प्रश्न नहीं है, मैंने खुद मांग करी है। 20 लाख करोड़ का पैकेज है, किसानों के लिए खुली छूट है कि अपना अनाज देश में कहीं भी बेच दें। और इसके अलावा जो रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं, या जो छोटे छोटे एसएमई सेक्टर के अलावा भी जो बाहर आते हैं, छोटे छोटे श्रमिक जो हैं वो अपना उद्योग चलाते हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटीज चलाते हैं, उनके लिए इतना लंबा पैकेज का ऐलान हुआ। अब तो आप खुश होंगे? खुश होने की क्या बात है? देखिए, ये किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा है। मेरा एक बुनियादी प्रश्न है, इस 20 लाख करोड़ रुपए की बात, इतना बड़ा जुमला देश के इतिहास में और विश्व के इतिहास में नहीं हुआ। इतना बड़ा जुमला, ये किसके पास कितने पैसे पहुंचे? हम आपको कर्जा बढ़ा देंगे, आपका कर्जा का टाइम बढ़ा देंगे, आज जो आपका पैसा ड्यू है गवर्नमेंट से हम आपको दे देंगे, आज जो आपका रिफंड टैक्स का पैसा है आप कह रहे हैं हम आप दे देंगे। आप कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं?
आप कौन सा राहत पहुंचा रहे हैं? तो ये इतना बड़ा जुमला अब ये किसानों को कह रहे हैं, किसानों को कह रहे हैं कि अब आप सही बेच सकते हैं। किसान तो व्यापारी से मजबूर होकर बेचता था मंडी में, क्योंकि व्यवस्था नहीं थी मंडी में, ये प्रोक्योरमेंट नहीं करते थे, मंडी में ये खरीदी नहीं करते थे। आज सब्जी की फसल का क्या हुआ? पूरी सब्जी की फसल नष्ट हो गई हमारे मध्य प्रदेश में। किसानों को, लोगों को कहना पड़ा काट के ले जाओ मुफ्त में। एक पूरी फसल नष्ट हो गई। हमारा खीरा हो, टमाटर हो, गोभी हो, ये नष्ट हो गई। क्या करेगा किसान? आपने मुआवजे की बात करी, आपने किसान के अकाउंट में पैसा पहुंचाया? मैं तो एक बुनियादी प्रश्न पूछना चाहता हूं, सरकार ये ऐलान करे किसके अकाउंट में कितना पैसा गया, किन लोगों के अकाउंट में। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये इसकी डिटेल पब्लिक कर सकते हैं। कौन से मीडियम सेक्टर, लघु उद्योग, छोटे उद्योग, किनके पास आपने पैसा दिया? आप कह रहे हो बैंक आपको पैसा दे देगा, बैंक आपका कर्जा और दे देगा। कर्जा देगा ना, तो कर्जा बैंक देगा, आप कह रहे हो बैंक ही दे देगा, उसमें आपने 20 लाख करोड़ रुपए चुन लिए। आप कहते हैं कि अब आप ये किसान सब जगह बेच सकता। किसान बेचेगा कैसे? किसान अपने मध्य प्रदेश का किसान क्या कर्नाटक जाएगा बेचने?